हेलो गाइस, मैं बिहार मैट्रिक गणित परीक्षा 2027 की तैयारी के तहत विभिन्न वर्षों में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो अभी संख्या पत्ति से ऑब्जेक्टिव जो 2022 में पूछे हुए हैं संख्या पत्ति से, उसी को मैं फिलहाल ले रहा हूं। 22 से लेकर के मैं 26 तक का क्वेश्चन यानी 22, 23, 24, 25, 26 यानी 5 वर्षों का पूछा हुआ सवाल मैं प्रत्येक वीडियो में दूंगा। तो यह है आपको 2022 का प्रथम पाली में संख्या पत्ति से पूछा हुआ सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो मालूम है गिनती के संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो पूरा अंक होता है 0 से 12, उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। तो इसमें सबसे छोटी कौन है? 1 है। एक उत्तर हो गया। ठीक है, प्राकृत संख्या 2 भी है, -1 और 0 तो है ही नहीं। तो 1 और 2 में सबसे छोटा कौन है? 1 है। तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब परिमेय और अपरिमेय क्या बात जहाँ तक है, तो आपको परिभाषा बताया क्या होगा कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो या लिखा जा सके, जबकि q बराबर नहीं है 0, यानी q बराबर नहीं है 0 और p और q में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। तो √25 को देखो, यही आपका परिमेय संख्या है। क्यों? √25 का वर्गमूल 5 होता है। जो 5 हो गया था, 5 तो हम लिख सकते हैं 5 बटा में a, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय है, 1/√2 अपरिमेय है, √3 प्लस √3 जोड़ोगे तो क्या होगा? 2√3 होगा। ये भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। आंसर कौन हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ए जो है 1.3 पर बार लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। √16 इसका भी मान कितना होगा? 4 होगा, ये भी परिमेय हो गया। √5 गुना √5 इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा? इसमें सी वाला होगा। क्यों? अब 9 से 27 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो 1 का तो वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 3 का वर्गमूल √3 रहेगा। तो आपका अपरिमेय संख्या कौन हो गया? सी हो गया। अगला सवाल हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि p और q अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा होगा। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, सिर्फ 1 से लगेगा और उसी संख्या से लगेगा। तो p और q क्योंकि अलग अलग 2 अभाज्य संख्या है, तो उसमें भाग केवल 1 से लगेगा और भाग जब 1 से ही लगेगा तो मौसा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1.3 इसको बार भी पढ़ते हैं, अंडरलाइन भी पढ़ते हैं और रेकरिंग भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है कि ये अनेक बार अनंत तक आएगा। 1.3 लिखो, चाहे 1.3 पर रेकरिंग हो, तो इसका मतलब क्या होता है? 1.333 अनंत तक होता है। ठीक है ना? तो इसके बराबर अगर हमको लिखना है तो क्या लिखते हैं? 13 बटा में 1 अगर अंक है दशमलव के बाद रेकरिंग में
तो 1 9 हो जाएगा और दूसरा कोई अंक तो है ही नहीं, तो क्या लिखाएगा 13 ये वास्तव में लिखाएगा 1.3/9, तो हो जाएगा ये कट जाएगा 1.1/3, तो 3 का 3 1 3 का 3 1 4/, ऐसे ये 3 होगा। लेकिन फिलहाल इसमें देखना होगा सवाल ये नहीं है, सवाल है 0.113 पर है वहाँ, ठीक है। सवाल है 0.13 पर बार, यानी दोनों पर एक रिंग है, तो 0.12 है, तो इसको कहाँ पर लिखेंगे 0.13 यानी 1 3 10 अनंत तक जाएगा, और इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में बताना है, तो लिखाएगा 13/99, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक पर आपको लाइन खींचा हुआ है, यानी रेकरिंग है, तो रेकरिंग जब वो पर होगा उसके बदला में 9 9 लिखते हैं, और बिना रेकरिंग वाला होता रहता अगर दशमलव के बाद उसके बदला में 0 लिखते हैं। इसमें आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा 13/99। क्वेश्चन नंबर 6 है 18 तथा 72 का मौसक है, तो 18 और 72, 18 14 72, 18 से 72 में भाग लग रहा है, तो मौसा अगर निकालना है तो छोटी संख्या इसका आंसर हो सकता है, होना गारंटी नहीं है। तो जब 72 में 18 से लग ही रहा है तो मौसा इसका कितना 18 होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है √12 का परिमेयीकरण गुणांक है। √12 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 तिहाई 12, और रूट में जब रहेगा तो जब कोई संख्या जोड़ा हो तो उसके बदला में एक वो बाहर निकल जाएगा, तो किसका 2 तो निकल जाएगा, अंदर में √3 बच जाएगा। तो सवाल है कि इसमें हम कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि यह अपरिमेय से परिमेय बन जाए। तो इसमें √3 से अगर हम गुना कर दें तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, तो ऐसा इसका होगा √3। ठीक है, समझ गए। तो जो फुट बच जाएगा उसी से गुना करना पड़ेगा रूट में, √3 हो गया। 8 है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप कौन होगा 2p होगा। इसमें 1 जोड़ दिया तो विषम हो जाएगा, ई केवल p है तो सम या विषम दोनों हो जाएगा, ई हर हाल में आपका विषम ही आपको हो जाएगा। ठीक है, तो सम वाला कौन होगा 2p होगा। 9 में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दिमाग में याद रखो, ऊपर में कुछ भी हो खास बात नहीं है, लेकिन नीचे में जो होगा वह या तो 2 रहेगा या 5 रहेगा या दोनों रहेगा या इसका पावर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी के मतलब इसी का पावर रहेगा और पूर्ण संख्या रहेगा, तो सम होगा, शांत होगा प्रसार, न तो अशांत होगा। तो 81 है, इसमें 3 आएगा, कटने वाला भी नहीं है। 41 है तो शांत होने का सवाल नहीं है। 45 है, इसमें भी 3 आएगा। 80 वाला कर देखो तो 80 वाला क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 5 80। तो खाली 2 2 4 आ गया, 5 आ गया, तो इसका ही डी वाला का शांत होगा। ठीक है, बाकी तीनों का अशांत होगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो जैसा कि हमने बताया कि
P बटा में Q हो, तो हम इसको नीचे वाला को Q को हमको कैसा लिख रहा है, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, जहाँ m और n क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होगा, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई संख्या हो तो P में से वह कटना चाहिए, कट जाएगा तो यो आपको शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसमें 13 बटा में 121 है, ये क्या होगा, 11 गुना 11 होगा। तो अशांत किसका होगा, C वाला का अशांत होगा, बाकी अब हमको चेक करने का लगा नहीं है। और 400 है, 80 है, यहाँ 400, यहाँ भी 400 है। तो इस सभी को आप 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हो, उसका घात चाहे जो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें उसी से भाग लगे या एक से लगे, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं लगती है। हम 64 को में भाग करेंगे 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, तो क्या होगा 32, अब क्या हो जाएगा 16, अब क्या हो जाएगा 8, अब क्या हो जाएगा 8 हुआ था 4 होगा, अब फिर 2 से 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना हो जाएगा, तो 64 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 6, ऐसा कम हो गया, C हो गया। ठीक है, इस समझ लो। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, महत्तम समावर्तक PQ यानी PQ का महत्तम गुना लघुत्तम समावर्तक PQ बराबर होता है। तो बराबर होता है P गुना Q के, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लसा और मसा के। तो आंसर कौन होगा, P गुना Q हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो फॉलो कर देना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर देना है, लेकिन यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ आपको बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम अपना कोई पोस्ट डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमने एक कंटेंट डाला है, आप देख लो। आप अगर विद्यार्थी हो तो हर हाल में हमसे जुट जाओ, इसलिए कि जो मैं बता रहा हूँ आपका 100% क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, और लगभग मान लो कि इसी में से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ में ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करें, लेकिन पैटर्न जो है इसी टाइप का तैयारी करना है, इसलिए अभ्यास के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अब वीडियो 2 में। अभी आपको संख्या पत्ती से ही जो 2022 का सेकेंड पाली का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा अगला वीडियो में। ठीक है ना, ये है आपका प्रथम पाली का। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।